गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री वेद ज्ञान इंस्टीट्यूट्स पर आप सभी का स्वागत है। और हम बहुत एग्ज़ाम्स के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो उसी श्रेणी में आज हम एक इम्पोर्टेंट सवाल पार्टनरशिप जो चैप्टर है आपका सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एग्जाम्स का 21 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा अध्ययन में भी मिल जाएगा और कई बार एग्जाम्स में आया भी हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चंस को यदि हम देखते हैं तो हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं और 31 दिसंबर 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 72,000 और 54,000 थी। वर्ष 2017 में उनका आहरण 12,000 और 18,000 रुपये था। पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व प्री का मतलब होता है एडजस्टमेंट, दोनों में आता है। फर्म का लाभ था 48,000 रुपये और 2017 में हुआ था। पूंजी पर ब्याज 10% वार्षिक की दर से लगाया जाना है। 31/12/2017 को समाप्त होने वाले वर्ष में पूंजी पर ब्याज की गणना दर्शाइए। देखिए यहां पर आपको पूंजी पर ब्याज पूछा है और आपको जो 31/12/2017 है ना, को समाप्त होने वाले वर्ष पर पूंजी पर ब्याज की गणना दी हुई है। और जैसे ही हम सवाल स्टार्ट करते हैं तो यहाँ दिया हुआ है ए और बी पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 31 दिसंबर 2070। अभी तक के सवालों में हम जब क्वेश्चंस करते थे तो हमें 1 जनवरी की कैपिटल दी जाती थी, पर इस सवाल में स्टार्टिंग में ही हमको 31 दिसंबर की कैपिटल दे दी है और हमसे पूछा गया है लास्ट में कि आप समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। ठीक है, तो हमको इसमें ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना है। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे ज्ञात करते हैं इसको हम समझेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख लें। ए और बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2017 वेयर 72,000 एंड 54,000 respectively. During the year 2070 their drawings were 12,000 and 18,000 respectively. Profit before charging interest on capital, बिफोर, ठीक है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर पे अंडरलाइन करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर वेयर 48,000. कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। 2017 की जो पूंजी है उसके ऊपर आपको 10% की दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो देखिए यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पर हमें ओपनिंग कैपिटल ज्ञात करना है और ओपनिंग कैपिटल ज्ञात होगी उसी के बाद ही हम इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको शुरुआत में जो कैपिटल दी हुई है वो 31 दिसंबर की दी है। तो चलिए देखते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहां पर हमें एक कैलकुलेशन करना पड़ेगी। और सबसे पहले तो आपको एक वर्किंग नोट आप चाहें तो लिख सकते हैं। और वर्किंग नोट ये है कि जब भी फर्म में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी जाती है ना, तो जब भी फर्म में प्रारंभिक पूंजी यानी ओपनिंग कैपिटल नहीं दी जाती है तो ओपनिंग कैपिटल हम निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं और उसके बाद उस ओपनिंग कैपिटल पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं।
तो हमें सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालना है। देखते हैं क्या फॉर्मूला है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, और आपको इसके ऊपर क्या और ज्ञात करना है, इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट, ये हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ओपनिंग कैपिटल को ज्ञात कर लेंगे। ये आपके 4 टाइप्स के सवाल हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ही सवाल हैं, बट इनको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप कुछ स्टेप्स में ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर्स निकाल सकते हैं। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं हम कि ये जो क्वेश्चन है ये किस प्रकार होगा। तो इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर आप एक डायग्राम बना लीजिए, एक प्रोफॉर्म बना लीजिए, और पहला जो आपका कॉलम है वो आपका पर्टिकुलर का रखिए। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्टिकुलर। चलिए, पर्टिकुलर्स के बाद यहाँ पर जितने भी पार्टनर हैं उन पार्टनर्स के हिसाब से अमाउंट की कॉलम लिखेंगे। तो देखिए आपके जो पार्टनर थे यहाँ पर मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों पार्टनर थे, तो ये आपके अमाउंट के कॉलम हो गए। 2 अमाउंट के कॉलम हमने ले लिए। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो जब भी ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना रहती है तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सबसे पहला जो आप लिखेंगे पॉइंट वो लिखेंगे आप क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल, हिंदी मीडियम वाले क्लोजिंग कैपिटल को अंतिम पूंजी कहते हैं, 31 दिसंबर की पूंजी कहते हैं जो आपको दी गई है। तो देखिए क्लोजिंग कैपिटल यानी 31/12/2017 की आपको कोई कैपिटल दी होगी, उस कैपिटल को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है? और जब भी आप क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे आप उसमें एक चीज जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? प्लस आप इसके अंदर जो ड्राइंग है, जो पार्टनर्स की ड्राइंग्स है ना, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, जो भी पार्टनर्स की ड्राइंग्स है उसको आप जोड़ देंगे। यानी जो आहरण है वो आहरण क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। क्लियर? और आहरण जुड़ने के बाद जो भी आपका यहां पर टोटल आएगा, ठीक है, उस टोटल में से आपको एक आइटम माइनस करना पड़ेगा, यानी लेस करना पड़ेगा, और वो क्या होगा? आपको नेट प्रॉफिट, जो आपको नेट प्रॉफिट दिया है करंट ईयर का, उसे माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? यानी जब भी हमको सवाल में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, और ओपनिंग कैपिटल निकालने पर उसके बाद ही हम उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला क्रिएट किया हमने कि कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट के उतने कॉलम जितने पार्टनर्स होते हैं। सबसे पहला हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल 31/12 कि जो भी आपको कैपिटल सवाल में दी है उसे लिखेंगे। उसमें हम क्या जोड़ेंगे? ड्राइंग्स, उसमें ड्राइंग जोड़ेंगे, आहरण जोड़ेंगे पार्टनर्स का। ठीक है? और जो भी टोटल आएगा उसमें से हम एक चीज माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा ओपनिंग कैपिटल। क्या बचेगा हमारे पास? ओपनिंग कैपिटल, जिसको हम प्रारंभिक पूंजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? प्रारंभिक पूंजी भी कहते हैं। यानी ये कब की रहेगी? आपकी 1/1/2017 की कैपिटल आ जाएगी, और जो भी कैपिटल आएगी फिर उसी पर हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल पाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि हमको सवाल में पूछा गया है, और कितना परसेंट है? @10% है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सवाल देख लीजिएगा। सवाल में उसने कहा है ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनकी पूंजी कितनी थी? 72,000 और 54,000 थी। तो देखिए इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल थी वो थी 72,000 और एक की थी
54,000, 54,000। क्लियर, लिख दिया हमने। ए में 72,000, देन बी में 54,000। चलिए अब इसमें क्या जोड़ना है, इसमें हमको ड्राइंग जो है वो जोड़ना है। आहरण दिया हुआ है। अब आहरण कितने का दिया हुआ था, वर्ष 2017 में उनके आहरण 12,000 और 18,000 के थे, यानी ए का 12,000 का ड्राइंग था और बी का 18,000 का ड्राइंग था। अब मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग कैपिटल में हमें ये जोड़ना है। तो चलिए हम देखते हैं, 54,000 और 18,000 जोड़ दीजिए आप। 000 0 0 0, 8 और 4 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 6 और 1 7, यानी 72,000 बी का आया। चलिए इसको देख लेते हैं। 000 ऐसा कैसे आ जाएगा, 2 और 2 4 और 7 और 1 8, 84,000। ठीक है, अब इसमें आपको क्या घटाना है, नेट प्रॉफिट घटाना है। उस साल का जो भी आपको शुद्ध लाभ दिया होगा, शुद्ध लाभ करना है। तो शुद्ध लाभ के बारे में यहां दिया हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व है, पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व, यानी इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं घटाया गया है। तो पूंजी पर ब्याज देने से पूर्व उनका जो नेट प्रॉफिट था वो था 48,000। 48,000 क्या था, कंबाइंड था। तो यदि 48,000 कंबाइंड था और यदि मुझे पर्टिकुलर एक पर्सन का निकालना है तो 48,000 अपॉन, यदि मैं इसमें 2 का डिवाइडेशन करूंगा तो मेरे पास 24,000 पर पार्टनर्स का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम 48,000 डिवाइडेड 2 करते हैं तो नेट प्रॉफिट यानी 24,000 का नेट प्रॉफिट आप घटाएंगे, माइनस करेंगे और इसमें से भी 24,000 का नेट प्रॉफिट आप घटा देंगे। तो सबसे पहले हम बी को देखते हैं। 72,000 में से 24,000 घटा दीजिए तो 0 0 0, एक कैरी हुआ 12, 12 में से यदि आपका 4 गया तो आपका बचा 8 बचा, यहां पर आपका बचा 6, 6 में से 2 गया तो आपका बचा 4। ठीक है, आपका आ गया यहां पर 48,000 आ गया। चलिए यहां पर हम देखते हैं इसका कितना आएगा, तो इसमें से भी माइनस कर लेते हैं। 84,000 में से 24,000 हमने माइनस करे तो यहां पर आया आपका 60,000। अब जो 60,000 और 48,000 बचा आया, ये आया आपका ओपनिंग कैपिटल, यानी आपने प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कर ली। अब इस प्रारंभिक पूंजी में सवाल में बोला गया है कि आपको 31/12/2017 को समाप्त होने वाले वर्ष पर पूंजी पर ब्याज की गणना दिखाना है, यानी पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यदि आपकी कैपिटल ए की 60,000 थी तो इस 60,000 पे आप 10% निकाल दीजिए। 60,000 इंटू 10/100 आप कैलकुलेशन करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा तो आपका इसका आएगा 6,000 रुपया। और बी का भी यदि हम देख लेते हैं तो 48,000 है, तो 48,000 हमने लिखा इंटू 10%, 10/100। इसको भी यदि आपने काटा तो 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए तो आपका आएगा 48,000, 4800 रुपीज। तो ए का आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 और बी का आया आपका 4800। क्लियर, तो यहां पर 6,000 और 4800 रुपए पूंजी पर ब्याज की राशि आ गई है जो कि हमको सवाल में पूछी थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और हमेशा आपकी ईयरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। मुझे लगा कि आपको ये क्वेश्चंस मुझे बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, आपको परीक्षा देने हर किसी गाइड में भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं और बहुत ही सिंपल सा है। कभी कभी इसके ऊपर एक थ्योरी भी बन जाती है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है कि जब प्रारंभिक पूंजी नहीं दी होती है तो सवाल में प्रारंभिक पूंजी किस प्रकार निकालते हैं। तो प्रारंभिक पूंजी का ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रारंभिक पूंजी जब भी सवाल में नहीं दी होती है, सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल को लिखते हैं। उस क्लोजिंग कैपिटल में हम आहरण की राशि यानी ड्राइंग की राशि को जोड़ते हैं, जो भी टोटल आता है उसमें से हम नेट प्रॉफिट का माइनस कर देते हैं तो आपको ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। और ओपनिंग कैपिटल पर आप जो भी आपको इंटरेस्ट दे रखा है, जो भी आपको रेट ऑफ
इंटरेस्ट दे रखा है वो निकालेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि फिर भी नहीं क्वेश्चन समझ में आया है तो एक बार आप एक या दो बार आप इन वीडियोस को दोबारा से देख सकते हैं। और देखिए ऑनलाइन का फ़ायदा यही होता है कि यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? तो आप इस वीडियो को देखें, इस क्वेश्चंस को समझें। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा जो भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और डेफिनेटली आप लोगों को एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। अगले वीडियो में मुलाकात होती है।